वी आर गोइंग टू प्रूव, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम कैलकुलस मेथड। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी आर गोइंग टू प्रूव फ्रॉम कैलकुलस मेथड। सो यू ऑल नो दैट acceleration is dv upon dt. The rate of change of velocity is acceleration. Simply you know, मैंने इसको बहुत अच्छे से बताया भी है कैसे वेलोसिटी चेंज होती है टाइम पर यूनिट टाइम पर, उसी को हमने क्या कहा, एक्सेलरेशन। तो दिस इज योर इक्वेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब इस कैलकुलस इक्वेशन में हम ds से ऊपर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे और ds से डिवाइड भी कर देंगे। किससे? सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आई थिंक इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। न्यूमरेटर में भी मैंने ds से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर में भी ds से मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, a इज इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता है dv, इस ds को मैं इधर लिख दे रहा हूं dv अपॉन ds इनटू, और ये ds इस dt को यहां पे लिख रहा हूं ds अपॉन dt। इन नेक्स्ट स्टेप ये क्या होगा, dv, ओके। अच्छा, ये ds बाई dt को आप क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा सोचिए। ds बाई dt को आप क्या लिख सकते हैं? ds बाई dt मैंने बताया है कि v इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ये क्या है, यही तो वेलोसिटी है। तो इस ds बाई dt को हम लिख सकते हैं v, ठीक है, dv अपॉन ds v। हमने क्या किया कि इस ds बाई dt को v लिख दिया, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम यही वेलोसिटी होता है। अब ds को इधर ले आइए आप, तो a ds इज इक्वल टू v dv। अब यहाँ पे इंटीग्रल फंक्शन आपका बन गया, यहाँ पे ds का फंक्शन है डिस्प्लेसमेंट का एंड ये इसका वेलोसिटी फंक्शन। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग both side आप ऐसे लिख देंगे, and from here we are integrating a ds and v dv। वेलोसिटी कहां से कहां इंटीग्रेट होगी, इसकी लोअर लिमिट होगी इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u और फाइनल वेलोसिटी v, क्योंकि वेलोसिटी यहीं से ही कभी भी एक्सेलरेशन में होता है तो वेलोसिटी कहां से चेंज होती है, इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी, एंड डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग दिस, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ वो 0 टू s होगा, ठीक है। हमने वेलोसिटी को इंटीग्रेट किया फ्रॉम u टू v, और यहाँ पे फंक्शन ds का है तो ds एंड a इज द कांस्टेंट फंक्शन, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट फंक्शन हियर, ओके। इन नेक्स्ट स्टेप अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, a इज द कांस्टेंट फंक्शन, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर होगा एंड 0 टू s, और आप फिर इसको लिख सकते हैं s टू द पावर 0 ds, क्योंकि s टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होगी 1, एंड नाउ फ्रॉम हियर यू विल गेट u टू द v dv, ओके। और आप इंटीग्रेशन का फार्मूला जानते हैं, x टू द पावर n dx इक्वल टू होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इसी बेस पे हम इसको जब इक्वेट करेंगे तो a इनटू यहाँ पे हो जाएगा s टू द पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, इसकी अपर लिमिट यस लोअर लिमिट 0 इज इक्वल टू v के पावर 1 है यहाँ पे, तो v 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, और इसकी अपर लिमिट फाइनल वेलोसिटी भी, लोअर लिमिट इनिशियल वेलोसिटी भी, यहाँ पे आ जाएगा a इज इक्वल टू s के पावर 0 प्लस 1 कितना होगा, s लिमिट 0 टू s इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 2, और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी भी इनिशियल वेलोसिटी भी, ठीक है। अब एक बार फाइनल वेलोसिटी हम पुट करेंगे यहाँ पे, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इट मींस a इज इक्वल टू s के प्लेस पे एक बार s, तो s के प्लेस पे एक बार 0 इज इक्वल टू v के प्लेस पे एक बार v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस फिर v के प्लेस पे एक बार u स्क्वायर अपॉन 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। नाउ दिस इक्वेशन विल बी as इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस u स्क्वायर अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, हेंस प्रूव। दिस इज व्हाट द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। So third equation of motion from calculus method, okay, note